शादी से पहले वर्सेस शादी के बाद गवार और मॉडर्न माँ बेटी का रूप। आज तो किसी भी अच्छी लड़की को देखकर अभिषेक की शादी पक्की करवा ही देंगे। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और आस पड़ोस के ताने भी। हाँ माँ जी, वो तो है ही, लेकिन अब क्या करें, पंडित जी कोई अच्छी लड़की दिखा ही नहीं रहे। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, आज मैंने पंडित जी को स्पेशली कहा है एक से बढ़कर एक लड़कियों की तस्वीर लेकर आने को। आज तो मैंने सोचा है कि दोनों बेटों की शादी एक साथ करवा देने का। वहीं दूसरी तरफ हॉल में पंडित जी आते हैं और सभी लोग कमरे से निकलकर नीचे हॉल में पहुंचते हैं। अरे पंडित जी आप आ गए, बैठिए बैठिए, अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते लाए हैं ना? अरे हाँ, इस बार तो एक से बढ़कर एक बेटियों के रिश्ते लाया हूँ। पंडित जी सोफे पर बैठते हैं और एक से बढ़कर एक लड़कियों के फोटो दिखाने शुरू कर देते हैं। देखिए इस लड़की की फोटो, ये तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। खानदानी रईस लोग हैं, बेटी के संस्कार में भी कोई कमी नहीं है। बेटी संस्कार और अमीरी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अरे हाँ, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी है। हाँ, बहू तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आखिर डिसीजन तो अभिषेक को ही होगा। तभी अभिषेक ऑफिस से घर आता है। अरे वो देखो, अभिषेक भी आ गया। अभिषेक बेटा, ये देख लड़की की फोटो कैसी लगी तुझे? लड़की की फोटो देखते ही अभिषेक उसमें खो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। चलो अभिषेक के लिए एक अच्छी लड़की तो मिल गई, क्यों ना हम लगे हाथ आदित्य की भी शादी करवा दे। ये सुनते ही पंडित तुरंत बाकी लड़कियों की फोटो दिखाने लगते हैं, जिसमें से एक सभी को पसंद आती है। ये लड़की देखने में तो थोड़ी करीब लग रही है, लेकिन संस्कारी और सुलझी हुई भी लगती है। अरे क्या आप आदित्य भैया के लिए ऐसी लड़की पसंद कीजिएगा? क्या ऐसी गवार बहू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मत सोचिए, इसकी फोटो इतनी गवार जैसी है, पता नहीं रियलिटी में कैसी होगी। नैना नेहा की जिद की वजह से कविता आदित्य का रिश्ता तय नहीं करती और सिर्फ अभिषेक के लिए लड़की पसंद करके अगले ही दिन पूरा परिवार लड़की देखने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे तुम दोनों मॉडर्न माँ बेटी इस तरह मॉडर्न कपड़े पहनकर आराम से बैठी हो, भूल गई क्या रिश्ते आने वाले हैं? कम से कम शादी से पहले तो अपना रूप बदलकर उनसे अपना पहनावा छुपाओ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरकार शादी से पहले तो हम मॉडर्न माँ बेटी अपना रूप बदल ही सकते हैं। चल बेटी, चलकर कपड़े चेंज कर लेते हैं। मॉडर्न कपड़ों में बैठी दोनों माँ बेटी उठकर वहां से चली जाती हैं और तभी कविता अपने पूरे परिवार के साथ घर के अंदर आती है। अरे आप लोग आ गए, एकदम टाइम के पक्के हैं। आइए आइए बैठिए। फिर सभी लोग सोफे पर बैठते हैं और बातचीत शुरू होती है। बहुत बातचीत हो गई, कम से कम बहू की माँ को तो बुलाइए। हे भगवान, पता नहीं ये दोनों मॉडर्न माँ बेटी आज क्या करेंगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तभी वहां शीला साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो दरअसल मैं पूजा कर रही थी, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, अगर पूजा करने की वजह से लेट हुई हैं तो फिर तो अच्छी ही बात है। देखिए आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद सिर पर घूंघट ले रखा है। ये तो हमारे संस्कार हैं। ठीक किसी तरह संस्कार मैंने अपनी बेटी को भी दिए हैं। मॉडर्न लोग तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, घर की सीधी साधी संस्कारी है। हाँ, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है, जब माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। अरे बेटी भी बहुत अच्छी है, एकदम संस्कारी। रुकिए अभी बुलाती हूँ। फिर शीला अनुष्का को आवाज लगाती है, जिससे अनुष्का सूट पहनकर आती है और पहली नजर में सभी का दिल जीत लेती है। हमें तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, और फिर जब माँ इतनी अच्छी हो तो बेटी की परवरिश भी तो अच्छी ही होगी। हाँ, हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है। अब तो आप शादी की तारीख निकलवाइए। फिर रिश्ता तय होने की खुशी में सभी मिठाइयाँ खाते हैं और वापस घर लौट जाते हैं। देखा, इसी कहते हैं अपनी असलियत छुपाना। उन्हें शक भी नहीं हुआ कि हम दोनों माँ बेटी मॉडर्न हैं और उनसे अपना असली रूप छुपा रहे हैं। हाँ माँ, वो तो है। चलिए अब जल्दी से ये सब खोलिए और पार्टी में जाने के लिए तैयार होइए, कहीं देर ना हो जाए। फिर दोनों मॉडर्न माँ बेटी तैयार होकर पार्टी में चली जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे क्या हुआ? अपने एक बेटे का रिश्ता तय करके इतनी खुशियां मना रही हो। एक तो इतनी देर में शादी तय की, ऊपर से वो भी एक बेटे की। अरे कहीं तुम्हारे दूसरे बेटे में कोई खोट तो नहीं?
अरे किसी के साथ कुंडली नहीं मिल रही होगी या फिर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। बस बहुत हो गया, इस तरह मैं अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। अब मैं अपने दोनों बेटों की शादी साथ में करवाऊंगी। पंडित जी ने जो लड़की दिखाई थी वो अच्छी थी, बस थोड़ी करीब। पैसों के चक्कर में मैं अपने बेटे के बारे में ऐसी ऐसी बातें नहीं सुनने वाली। ऐसा सोचकर कविता सब्जी लेती है और घर जाकर सभी को सारी बातें बताती है। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। वो कितनी ज्यादा गंवार है। आपने उस लड़की की फोटो देखी थी? इतनी गरीब घर की बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। चुप हो जाओ सब, बहुत सही कह रही है। हमें पैसों के चक्कर में अच्छा खासा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। रिश्ते के लिए हाँ करके शादी करवा देते हैं, आसपास के मोहल्ले वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगेगा। चक्रवर्ती देवी का आखिरी फैसला सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और अगले दिन सभी रिश्ता लेकर गंवार माँ बेटी के घर पहुँचते हैं। देखना माँ, आप इस गंवार माँ बेटी के घर रिश्ता लेकर तो आ गई हैं, लेकिन देखिएगा आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होना पड़ेगा। हाँ, जब इन लोगों का घर ही टूटा फूटा है तो ये आप लोगों को क्या ही स्वागत करेंगी। अब आपको पता चलेगा असली माँ बेटी का गंवार रूप। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। किसी के घर के बाहर खड़े होकर उसी के घर की माँ बेटी को कुछ कह रही हो, शर्म करो। चलो जल्दी घर के अंदर और मुंह बंद रखना। फिर पूरा परिवार घर के अंदर जाता है और स्वागत की व्यवस्था देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। चाय नाश्ते से लेकर बैठने का भी प्रॉपर बंदोबस्त था। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए बैठिए। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग बड़े लोग हैं, आपको सोफे पर बैठने की ही आदत होगी, लेकिन मजबूरन हम इस चेयर का ही बंदोबस्त कर पाए हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। वैसे भी हम आपकी बेटी देखने आए हैं, ना कि घर। इतना कहकर रमेश और सभी लोग चेयर पर बैठ जाते हैं और तभी अंशिका हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और सभी को चाय देती है। फिर सभी चाय का पहला सिप लेते हैं। अरे आपकी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी चाय बनाई है। हाँ, मुझे तो चाय पसंद भी नहीं है, उसके बावजूद ये चाय पीकर ऐसा लगता है कि 2 दिन तक और पी जाऊं। वो अंशिका की माँ बहुत पहले चाय की टपरी पर चाय बनाया करती थी, इसी वजह से अंशिका में भी ये हुनर है बचपन से। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर को संभालने के साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, और फिर जब माँ इतनी अच्छी हो तो बेटी की परवरिश तो अच्छी होगी ही। इसी तरह बातें करते हुए सभी चाय नाश्ता करते हैं और सभी की आपसी सहमति से रिश्ता तय होता है। चलिए अब तो आप लोग शादी की तारीख निकलवाइए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े लोगों के घर में मेरी बेटी की शादी होगी। जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी तारीख निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह थोड़ी बहुत बातें करके सभी वापस घर लौट जाते हैं और दोनों तरफ शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर हल्दी के एक रात पहले। अरे तुम दोनों मॉडर्न माँ बेटी ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? कल हल्दी है, अगर किसी ने देख लिया ना तो इस तरह से तुम लोगों का रूप तो बवाल मच जाएगा। ओह डैड, शादी के पहले मेरा और मेरी माँ का रूप सबके सामने आना इतना आसान नहीं है। वैसे भी हल्दी कल है, आज तो हम पार्टी कर ही सकते हैं। ऊपर से मेरी बेटी दुल्हन है, वो तो घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाएगी। इतना कहकर मॉडर्न माँ बेटी दोनों पार्टी करने चली जाती हैं और पूरी रात पार्टी करके सुबह देर से घर लौटती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे बेटी, आज तो तेरी हल्दी है, तू काम क्यों कर रही है? हाँ पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है। भले ही हम गरीब हों, लेकिन भगवान ने तुझ जैसी बेटी देकर हमें खुशियों से नवाजा है। भगवान करे तू अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। माँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं कहीं भी रहूं खुश ही रहूंगी। चलिए अब मैं बाकी का काम कर रही हूँ, वरना मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ मॉडर्न माँ बेटी जो खुद के ही हल्दी फंक्शन के एक रात पहले बाहर क्लब पार्टी कर रही थी, दूसरी तरफ गंवार माँ बेटी जो हल्दी फंक्शन में भी घर के कामों में लगी थी। अब इसी तरह मेहंदी शादी धूमधाम के साथ हो जाती है। बहू, अब तुम दोनों अपने दाहिने पैर से इस शुभ कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। भाभी, थोड़ा ध्यान से, कहीं आप लोगों का लहंगा न फंस जाए।
ऐसे फंस भी जाए तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी अंशिका भाभी का तो लहंगा सस्ता ही होगा। हाँ, लेकिन अनुष्का भाभी आप संभल कर गृह प्रवेश कीजिएगा। हाँ, आखिरकार अब आपकी माँ ने आपको कितना महंगा लहंगा दिलाया होगा, कुछ कवालों की तरह थोड़ी ना। नेहा, तुम दोनों चुप हो जाओ और अच्छी तरह से दोनों बहुओं को गृह प्रवेश करने दो। अपना मुंह बंद रखो। अंशिका बहू, तुम इन दोनों की बातों को दिल पर मत लगाना, इन्हें अनदेखा करो और गृह प्रवेश करो। कविता की बातें सुनकर फिर दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं और फिर सोफे पर बैठती हैं। आखिरकार तेरे दोनों बेटों की शादी हो ही गई। हाँ, शादी तो हो गई, अब बस देखना यह है कि आखिरकार अमीर माँ की बेटी अच्छी है या गरीब की। अरे गवार और अमीर बहू का रूप शादी से पहले जो भी हो, लेकिन असली रूप तो शादी के बाद ही पता चलता है। बच कर रहना कविता जी, कहीं कुछ लेने देने ना हो जाए। इसी तरह कुछ पड़ोसन ताने मार रही थी तो कुछ तारीफ कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद, चलो बहुत रात हो गई है, अब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हाँ, वैसे भी तुम दोनों की कल पहली रसोई है। अब कल पहली रसोई में ही पता चलेगा किसकी माँ ने कैसी परवरिश दी है। फिर नैना और नेहा एक एक करके अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ देती हैं और इसी तरह अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में। आज तो मेरी पहली रसोई है। माँ ने मुझे जो कुछ भी बनाने के लिए सिखाया है, मैं सारी चीजें बना दूंगी, सभी को जरूर पसंद आएंगी। फिर अंशिका खाना बनाना शुरू कर दिया और वहीं किचन के बाहर। ये गंवार बहू चाहे जितनी खुश हो जाए, लेकिन असली कमाल तो बड़ी भाभी करेंगी। वो अमीर भी है और संस्कारी भी। हाँ, लेकिन अब तक वो पहली रसोई की रस्म पूरी करने आए क्यों नहीं? अरे आती होंगी, छोड़ना, हमें क्या। इस तरह नेहा नैना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अनुष्का का फोन बजे जा रहा था। हे भगवान, इतनी बार कॉल कौन कर रहा है, पूरी नींद खराब करके रख दी। इतना कहकर अनुष्का फोन कट कर देती है, लेकिन बार बार फोन आने की वजह से वो बिस्तर से उठकर गुस्से में फोन देखती है। ओह, सुबह सुबह माँ ने मेरी नींद क्यों खराब कर दी, वो भी इतनी बार कॉल करके। ओह शिट, आज तो मेरी पहली रसोई थी, मैं भूल कैसे गई। अब तो बहुत लेट हो गई हूँ, जल्दी से जाकर तैयारी कर लेती हूँ, आज तो बच्ची बन ही लिया। फिर अनुष्का जल्दी जल्दी तैयार होती है और पहली रसोई की रस्म पूरी करने रसोई में पहुंचती है। किचन में तो आ गई, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, माँ से ही पूछना पड़ेगा। फिर अनुष्का अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या माँ, खुल गई नींद? कहीं तेरा असली रूप तो नहीं आ गया सबके सामने? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शायद अब हो जाए। क्या मतलब है तेरा? माँ, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? अपनी पहली रसोई की रस्में कैसे पूरी करूंगी? और अगर खाना नहीं बनाया तो सभी के सामने हम दोनों भाभी दी का असली रूप आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिनों तक तो शादी के पहले बदले हुए रूप को ही तुझे ससुराल में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सुन, खाना बनाना मुझे भी इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, पहले बनाया करती थी। अब तो मैं भी तेरे साथ मॉडर्न हो गई हूँ, तो भूल गई है क्या? तो एक काम कर, काम वाली से बात कर ले और उसी से पूछकर खाना बना। इतना कहकर शीला काम वाली को फोन देती है और अनुष्का फोन पर रेसिपी पूछते पूछते जैसे जैसे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और फिर दोनों बहुएं सभी को खाना खिलाती हैं। वाह, क्या खाना बनाया है अंशिका तुमने, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अनुष्का ने भी क्या जबरदस्त खाना बनाया है, थोड़ा जल गया है लेकिन फिर भी ठीक है। जो भी हो, कम से कम मेरी दोनों बहुएं संस्कारी तो हैं, वरना आजकल की अमीर घर की बेटियां तो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और सबसे अपनी सच्चाई छुपाती हैं, लेकिन मेरी बहुएं ऐसी नहीं हैं। हाँ, वो तो है ही, लेकिन फिर भी अंशिका के हाथ का खाना ज्यादा टेस्टी है। नहीं, मुझे तो बड़ी भाभी के हाथ का खाना ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत टेस्टी बनाया है भाभी ने, सबसे ज्यादा टेस्टी। अरे इसे मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा कैसे लगा? खुद के हाथ का खाना तो मैं खुद भी न खाऊं, पता नहीं छोटी तारीफ क्यों कर रही है। खैर छोड़ो, मुझे क्या। वैसे लगता है मेरा असली रूप नहीं जानती ना, इसीलिए तारीफ कर रही होगी। इन्हीं सब के बीच दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म खत्म हो जाती है। माँ, आपको तो पता ही है आपकी बेटी कितनी मॉडर्न है, वो घर का खाना नहीं खाती है। हाँ, मुझे पता है, और इसी वजह से मैं तेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। तू घर के पीछे वाले रास्ते से जाकर ऑर्डर रिसीव कर ले। सच में माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। इतना कहकर अनुष्का खुशी खुशी घर के पीछे वाले रास्ते से जाकर अपना ऑर्डर लेकर कमरे में आती है और बाहर का खाना बैठकर मजे से खाती है।
अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ क्या मैं बाहर जाकर कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ? लेकिन अपनी शादी में तूने इतनी शॉपिंग तो की ही होगी। हे भगवान, कहीं माँ के सामने मेरा असली रूप सामने ना आ जाए। अरे माँ जाने दीजिए ना, वैसे भी अब भाभी शॉपिंग नहीं करेंगी तो कौन करेगा। अमित की बात सुनकर कविता अनुष्का को शॉपिंग पर जाने की परमिशन दे देती है, जिससे अनुष्का बहुत ज्यादा खुश होकर बाहर निकलती है और वहां उसकी माँ मॉडर्न कपड़ों में छुपकर खड़ी होती है। अरे आ गई तू, चल अब हम लोग पार्टी करने चलते हैं, तो जल्दी से किसी पब्लिक पोस्ट में जाकर ड्रेस चेंज कर ले। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कार में ही चेंज कर लूंगी। चलिए अब चलते हैं जल्दी से, वरना कोई देख लेगा तो हम दोनों मॉडर्न माँ बेटी का असली रूप सामने आ जाएगा। फिर दोनों मॉडर्न माँ बेटी घूमने चली जाती है और शाम होते होते अनुष्का साड़ी पहनकर वापस लौटती है। अरे आ गई बहू, चल तू खाना खा ले, अंशिका बहू ने खाना बना दिया है। चलो कम से कम किसी काम की तो है ये गवार बहू। फिर अनुष्का सभी के साथ बैठकर खाना खाती है और फिर जब सब अपने कमरे में सोने जाने लगते हैं तो, अरे बहू तू इतनी जल्दी सोने जा रही है, लेकिन क्यों? माँ मुझे जल्दी सोना ही सिखाया गया है, इसी वजह से मुझे देर रात तक जागने में बहुत मुश्किल होती है। वो तेरी माँ तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुझे इतनी अच्छी परवरिश दी और इतनी अच्छी आदतें सिखाई, वरना आजकल तो शादी से पहले कुछ और रूप और शादी के बाद बदला हुआ रूप देखने को मिलता है बहू का, लेकिन तू ऐसी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसी नहीं हूँ। अच्छा चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में सोने चली जाती है और अब इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं। इन रिश्तेदारों और मेरी किटी पार्टी की दोस्तों ने तो हंगामा मचा दिया है। शादी में नहीं आ पाई थी, इस वजह से दोनों बहुओं को देखने का शौक है उनका। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? एक काम करते हैं, हम मुंह दिखाई का फंक्शन रख लेते हैं। वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म तो अभी बची हुई ही है। हाँ ये एक अच्छा सुझाव है। मुंह दिखाई की रस्म के साथ ही इस घर की जिम्मेदारियां यानी घर की चाबी हम दोनों में से किसी एक बहू के हाथों सौंप देंगे। तो क्यों ना हम बहुओं की माँ को भी बुला ले? अरे हाँ बिल्कुल। अरे तुम दोनों बहुओं की माँ को बुला लो और मेहमानों की तैयारी में शुरू करवा देता हूँ। इसके बाद सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लग जाते हैं और इन सब की खबर जब बहुओं को पड़ती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब पता नहीं कौन सी नई रस्म उठकर सामने आ गई है। सच में अपना असली रूप सभी से छुपा कर रखना कितना मुश्किल है। खैर अब जब सबके सामने इतनी संस्कारी बनने का नाटक शुरू किया ही है तो इसे जारी तो रखना ही पड़ेगा। ये सोचकर शाम के फंक्शन के लिए अनुष्का भारी लहंगा, बड़े बड़े जेवरात पहनकर तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका भी इसी तरह तैयार होती है और फिर दोनों बहुएं साथ में नीचे आती हैं। आपकी दोनों ही बहुएं बहुत ज्यादा सुंदर हैं। वैसे आपने ये मुंह दिखाई का फंक्शन इतने दिनों बाद क्यों रखा? वो हमें लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर उस वक्त मुंह दिखाई की रस्म करवाने का मुहूर्त भी नहीं था। इसी वजह से हमने इसे तब न करवाकर अभी करवाने का फैसला लिया है। हाँ वो तो है। चलिए अब फंक्शन भी शुरू करते हैं वरना काफी देर हो जाएगी। फिर मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू होता है थोड़ी देर बाद। हे भगवान, इस तरह घूंघट लेकर इतना भारी लहंगा और ऊपर से इतनी सारी ज्वेलरी पहनकर तो मैं खत्म हो रही हूँ। सुनो ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम ये संभाल लेना। हाँ ठीक है भाभी, आप जाइए। फिर अनुष्का वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, आपकी शादी से पहले बदले के रूप की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। ये कपड़े और ये संस्कारी बनने का नाटक मुझसे अब और नहीं हो सकता। अरे तो खोल देना कपड़े, वैसे भी अब तो शादी हो ही गई है, अब कोई तेरा क्या ही कर लेगा। दिखा दे सबको अपना असली रूप। मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनकर ही आने वाली हूँ। ये सुनते ही अनुष्का काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बहू की माँ पहुँचती है। बेटी, मैं तेरे लिए अपने हाथों से ये चुनरी बना कर लाई हूँ। थैंक यू माँ, ये बहुत ज्यादा प्यारी है। वैसे माँ आपको पता है, इस कपड़े की वजह से मेरा खून खौल रहा है, इतनी चुभन हो रही है, ऊपर से इतने भारी भारी गहने। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरे ससुराल वालों की इज्जत का सवाल है, कुछ देर की बात है, थोड़ा मैनेज कर ले। एक तरफ गवार माँ बेटी जो एडजस्ट करना सीख रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न माँ बेटी जो जीन्स के ऊपर लहंगे का ब्लाउज पहनकर मुंह दिखाई में वापस आती हैं। तौबा तौबा, आपकी बड़ी बहू ने कैसे मॉडर्न कपड़े पहन लिए हैं? भला कोई जीन्स के ऊपर लहंगे का ब्लाउज पहनता है क्या? अरे ये क्या,
ये अमीर घर की मॉडर्न बेटी का तो शादी से पहले वाला रूप ही बदल गया। अचानक अनुष्का को इस तरह देखकर सभी के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और सभी अनुष्का को ताने मारने लगते हैं। तभी वहां मॉडर्न बेटी की माँ आती है, जिन्होंने भी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। अरे शीला जी, आप भी इन कपड़ों में? जब हम शादी से पहले आपके घर रिश्ता लेकर आए थे तब तो आप दोनों मॉडर्न माँ बेटी का रूप ही कुछ और था। हाँ, तो हमने उस वक्त रिश्ता तय करने के लिए अपना रूप बदल लिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने शौक छोड़ दें। वैसे भी हम इस गवार माँ बेटी की तरह थोड़ी ना है। ये सुनते ही सभी आस पड़ोस के लोग, साथ ही रिश्तेदार कविता जी के पूरे परिवार का बहुत इंसल्ट करते हैं और आधे फंक्शन से ही चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तू घबरा मत, मैं देखती हूँ कौन तुझे क्या कहता है। और वैसे भी ये तेरा ससुराल है, तेरी मर्जी की। तू यहाँ कैसे रहे, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। सच में शादी से पहले और शादी के बाद आप दोनों मॉडर्न माँ बेटी के रूप में कितना बदलाव आ गया। ये बदलाव आया नहीं है, शादी से पहले बस हमने कुछ दिनों के लिए नाटक किया था और अब वो नाटक खत्म हो गया। इतना कहकर मॉडर्न माँ अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपने अपने कमरे में जाकर सो जाता है। हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमने बड़ी भाभी को अमीर और संस्कारी समझकर हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन आज उनकी वजह से हमारे घर वालों की इंसल्ट हुई। हाँ, और जिसे हम गवार जाहिल समझते थे, असलियत में तो वही हमारी अच्छी भाभी निकली। गवार माँ बेटी का रूप ही सही है। मेरे ख्याल से अब हमें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, कल ही हम जाकर छोटी भाभी से माफी मांग लेंगे। ये सोचकर दोनों सो जाती हैं और फिर अगली सुबह होते ही अंशिका के पास जाकर उससे माफी मांगती हैं। इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार मॉडर्न माँ बेटी ने अपना रूप इतनी अच्छी तरह से छुपाया था कि किसी को पता ही नहीं लग रहा था, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। आपने हमें कितनी आसानी से माफ कर दिया। इसके बाद नैना और नेहा, जो हमेशा मॉडर्न माँ बेटी का असली रूप जाने बिना उनकी तारीफ करती थी, आज उनके खिलाफ हो जाती हैं। और फिर इसी तरह रात के 11 बजे। चलो, रात के 11 बज गए, सभी सो जाते हैं। तभी वहाँ मॉडर्न बहू मॉडर्न ड्रेस पहन कर आती है। मैं बाहर नाइट पार्टी के लिए जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तभी वहाँ मॉडर्न कपड़े पहनकर मॉडर्न बहू की माँ भी आ जाती है। चल बेटी, तू मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन तुझे जाने से रोकता है। इतना कहकर मॉडर्न माँ अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। अरे इससे अच्छा होता कि बहू की असलियत हमें पता ही नहीं चलती। कम से कम बहू हमारे सामने तो ऐसी हरकतें न करती। इसी तरह सभी लोग परेशान होकर एक एक करके अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब मॉडर्न बेटी घर लौटती है तो, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। रात भर क्लब पार्टी में थी ना, तो अब भी अपनी मॉडर्न माँ के साथ उसी में रहो। मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर अभिषेक अनुष्का को कमरे में धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके कमरे में रहने का। मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। इस तरह अनुष्का और अभिषेक के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और अनुष्का गेस्ट रूम में रहना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इन दोनों मॉडर्न माँ बेटी को आखिर कैसे ठिकाने लगाऊं? कब होगा ये सब ठीक? अंशिका को देखकर आस पड़ोस की पड़ोसन अपने अपने छतों से कहने लगती हैं। अरे अंशिका बहू, तू अकेले क्यों काम कर रही है? तेरी जेठानी कहाँ है? अरे भूल गई क्या? इसकी मॉडर्न माँ बेटी का तो असली रूप सबके सामने आ गया है। अब वो क्यों काम करेगी? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे अभी ही माँ से बात करनी होगी। फिर अंशिका सारे कपड़े नीचे ले जाती है और कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और फिर सारी बातें बताती है। देख बेटी, जो भी हो, उन दोनों मॉडर्न माँ बेटी का असली रूप सबके सामने आ चुका है। अब किसी भी तरीके से तुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। आखिरकार ये तेरे ससुराल की इज्जत का सवाल है और उससे तू भी जुड़ी हुई है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ ठीक कैसे होगा? एक आइडिया है। फिर शीतल सभी को प्लान बताती है और अगले ही दिन से प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। माँ बेटी मॉडर्न बेटी को सारी बातें समझाती है। तो तुझे मॉडर्न माँ पर बहुत भरोसा है। अब तू उन्हें कॉल कर और कहना कि तेरी तबीयत खराब है। शीतल की बात सुनकर अनुष्का ठीक ऐसा ही करती है, जिससे अनुष्का का असली रूप सभी के सामने आ जाता है। दोनों मॉडर्न माँ बेटी का शादी से पहले का रूप और अभी का रूप कितना डिफरेंट है।
सही बातें हो रही थी कि तभी मॉडर्न बहू हॉल में आती है। उसके आते ही सभी चुप हो जाते हैं और अब पहले की तरह उससे बात करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे अपने ही परिवार के साथ अनुष्का की दूरियां बढ़ने लगती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे मैं अकेली होती जा रही हूँ। अब ये सब कैसे ठीक करूँ? माफी, अब मेरा फोन उठाना बंद कर चुकी है। मॉडर्न बहू अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि तभी वहां गवार माँ बेटी आती हैं और उसकी हेल्प करती हैं, जिससे अनुष्का अब अपनी सारी बातें गवार माँ बेटी को बताती है। फिर अंशिका अनुष्का की मदद करती है, जिससे मॉडर्न बहू टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सारी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाना सीख जाती है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। बहू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही तो है? शादी से पहले और अब दोनों में कितना फर्क आ गया है। तुम दोनों का तो रूप ही बदल गया था और अब तो सुधर कैसे गई? इसके पीछे गवार माँ बेटी का हाथ है। वो जैसी दिखती है वैसे ही उसका असली रूप भी है। उन्होंने ही मेरी मदद की है। थैंक यू सो मच अंशिका। अगर तुम न होती तो शायद आज ससुराल वालों का खोया प्यार मुझे वापस न मिलता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। बस आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, शादी से पहले अगर हम अपना जो रूप सबको दिखाते हैं उसी रूप को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हाँ, मैं समझ गई हूँ। हम जैसे हैं हम लोगों को भी ठीक वैसा ही दिखना चाहिए। जो बात तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे समझाई है, खासकर मेरी माँ कभी मुझे नहीं समझा पाई। उन्होंने तो जरूरत के वक्त मेरा साथ ही छोड़ दिया। अब मैं कभी उनकी बात नहीं सुनूंगी और हमेशा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहूंगी। फिर मॉडर्न माँ बेटी का बदला हुआ रूप सच में बदल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।